एक एक चीज को समझते हैं, बहुत सारा चीज। ये जो अभी स्लाइड मैं आपको लाने वाला हूँ, ये स्लाइड बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब देखिए सबसे पहला चीज कि यहाँ पे एक एक चीज को हम लोग समझते हैं ना। थर्ड प्रेसिडेंट कब, 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 को। अभी हम बताए ना कि 1969 में ये राष्ट्रपति पद पे होते ही हुए ही ये दुनिया को छोड़ के चले गए थे। Hi everyone, this is Chris here and you're watching ज्ञान बिंदु 11 and 12। सबसे पहले मैं इस वीडियो में एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि एक दो फेक चैनल बना दिया गया है ज्ञान बिंदु के नाम से 11 and 12, लेकिन उस पे जो बच्चे की जो संख्या है बहुत कम आपको दिख रहा होगा। और ये जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसपे संख्या लमसम 20,000 प्लस बच्चों की होगी, यही ज्ञान बिंदु का ऑफिशियल चैनल है। और एक संदेश उनके लिए जो भी लोग हैं, या वो लोग ही हो सकते हैं, स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकते, जो भी व्यक्ति हैं जो भी फेक चैनल बना करके वीडियो डाल रहे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप पे बहुत ही जल्द कार्रवाई होगा, बहुत ही जल्द। चलिए प्यारे बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो हम लोग के मेहनत पे पानी फेरने का काम कर रहे हैं। रीजन क्या है कि इस तरह से यदि चीजें बनेगा तो इंप्रेशन जो है बच्चों तक कम पहुंच पाएगा। इस वीडियो, ये जो वीडियो है बच्चों तक बहुत ही कम पहुंच पाएगा, क्योंकि बच्चे बट जाएगा और बहुत सारे बच्चे को ये लगेगा कि ये चैनल ही है, और बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आएगा कि यहाँ तो बहुत कम बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। टोटल जो ज्ञान बिंदु के जो मेन जो ऑफिशियल चैनल है जो 11 एंड 12 पे, उस पे 20,000 प्लस बच्चों की संख्या है। तो फेक जो चैनल वाले हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है कि ज्ञान बिंदु नाम ही काफी है। यदि आप इस तरह से चीजें कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द आप पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, बहुत ही जल्द। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है भारत इज माई होम। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये जो भी चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एक एक चीज मैं आपका क्या क्लियर कर दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम क्लास में ही क्लियर कर दूंगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, लेखक के परिचय के बारे में। किसके बारे में, लेखक परिचय के बारे में देखते हैं। बहुत सारे बच्चे को ये लग रहा होगा कि सर लिख के एकदम लिखते ये चीज लिख लिख के बताते। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्रैश कोर्स है। जब आपके छोटे भाई बहन जो 11 से किस में 12th में जाएंगे, मैं जब फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा तो वहां पे हर एक चीज मैं आपको लिख के बताने वाला हूं। लेकिन अभी क्या है कि आपके भी पास समय कम है और मेरे पास भी समय कम है। मेरे पास समय कहने का मतलब ये सेंस है कि समय बहुत कम है। 60 दिन में आपके हर एक चीजों को कवर करना है और वही चीज पढ़ाना है जो आपके एग्जाम में पूछेगा, जो आपके एग्जाम में आएगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे इस तरह से इसको लाया हूं कि कम समय में अधिक से अधिक मैं आपको दे सकूं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्क कहते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए, और मैं एकदम ये चीज मैं आपको बताऊं बहुत ही इजी तरीके से। अभी आप जैसे मैं स्टार्ट करूंगा चीजें आप देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि यस सर बहुत ही इजी तरीके से आप हमें बता रहे हैं, हर एक चीज समझा रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा कर दूं कि भारत इज माई होम जो है, इनके जो लेखक हम कह सकते हैं, लेखक नहीं मतलब ये एक स्पीच है भारत इज माई होम। इसे जो डिलीवर किया गया है किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा किया गया। और ये कब किया गया था, जब वे 1967 में क्या बने थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, तब जाकर इस स्पीच को क्या किया गया था, डिलीवर किया गया था। और इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, ये चीज भी रखना है दिमाग में। इसके अलावा ये द्वितीय जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे भी ये रह चुके हैं। और इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले भारत के है ना द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्मदिन पे हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो चलिए और भी चीजें हम चैप्टर में हर एक चीज को क्लियर करेंगे, एकदम इमेज के माध्यम से हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये चैप्टर है। सबसे पहले सवाल यही आता है कि भारत इज माई होम क्या है। तो प्यारे बच्चों, भारत इज माई होम ये एक स्पीच है और इस स्पीच को डिलीवर किसने किया है, तो इस स्पीच को डिलीवर किया है बाबू कौन, ये जो आप इमेज देख रहे हैं इस इमेज में, जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, ये समझिए स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, मतलब बहुत इनका योगदान है और बहुत जाने माने नेशनलिस्ट कह सकते हैं, एकदम राष्ट्रवादी किस्म के, और एजुकेशनिस्ट भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, बहुत बहुत ज्यादा इनके पास क्या थे, नॉलेज थे। और ये तीसरे राष्ट्रपति हैं हमारे, रह चुके हैं कहाँ के,
भारत के, याद रखिएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो भी क्या कहलाना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ही। तो आइए प्यारे बच्चों, एक एक चीज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेम डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और जन्म जो हुआ है 8 फरवरी 1897 में। ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1897 में। और वो जगह कौन सा था, तो याद रखिएगा हैदराबाद। ओके, वो राज्य कौन सा था, हैदराबाद। और इनकी मृत्यु हो गया था 1969 को। कब हुआ गया था, 1969 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी न्यू दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात है कि ऑफिस में, है ना, डायड इनका ऑफिस, राष्ट्रपति भवन में ही। ये पहले और अभी तक के जो है, मतलब अभी तक आखिरी हम कह सकते हैं, ये पहले राष्ट्रपति थे, पहले की मतलब यही है ही, ठीक है। यही राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति भवन में काम करते वक्त ही हो गया था। और ऐसा माना जाता है कि काम करते वक्त यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे वीर गति को प्राप्त हम कहते हैं। तो ये एक फैक्ट है, जान लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो मृत्यु हो गया था वो कैसे हो गया था, राष्ट्रपति भवन में ही, जब ये काम कर रहे थे उसी समय ऑफिस में ही इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो जन्म 1897, मृत्यु 1969, याद रखिएगा ये। आगे अब हम लोग चलते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, बहुत सारा चीज। ये जो अभी स्लाइड मैं आपको लाने वाला हूं, ये स्लाइड बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब देखिए, सबसे पहला चीज कि यहाँ पे एक एक चीज को हम लोग समझते हैं ना। थर्ड प्रेसिडेंट कब, 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 को। अभी हम बताए ना कि 1969 में ये राष्ट्रपति पद पे होते ही हुए ही ये दुनिया को छोड़ के चले गए थे। दूसरा स्लाइड की बात करें, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्या थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ये थे, याद रखिएगा, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये। अगला यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, ये बिहार के चौथे, याद रखिएगा कि अम्मा, चौथे गवर्नर रह चुके हैं बिहार के। कब से कब तक, 1957 से लेकर के 1962 तक। राज्यपाल क्या होते हैं, जो पावर देश में है ना राष्ट्रपति का होता है, उसी तरह से एक राज्य में पावर किसका होते हैं, राज्यपाल का होते हैं। और ये बिहार के गवर्नर रहे थे। और इसके अलावा ये द्वितीय उपराष्ट्रपति भी रहे 1962 से लेकर 1967, यानी 1957 से 1962 तक क्या रहे, राज्यपाल रहे। और 1962 से लेकर 1967 तक ये क्या रहे, है ना, उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और फिर अगला जो स्लाइड है, इन्हें अवार्ड भी मिला था, जो कि बहुत ही फेमस अवार्ड होता है भारत में, बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड होता है। भारत रत्न अवार्ड मिला था 1963 में। याद रखना है, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को एकदम हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और निश्चित प्यारे बच्चों, इसमें से निश्चित 1 से 2 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम रहना तय है, एकदम गारंटी है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे सामने स्लाइड आ रहा है, उसको आप ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा। हर एक चीज पे मैं क्या करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं, एक एक पॉइंट पे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो हर एक पॉइंट पे बताने वाला हूं जो निश्चित आपके एग्जाम में आएगा। आप कहिएगा कि सर लाइन बाय लाइन नहीं लाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एक भी लाइन आपका छूटने वाला नहीं, और एक भी क्वेश्चन आपका, है ना, मतलब ऐसा ना हो कि छूट जाए, है ना, हर एक चीज आपका बनेगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे में आ रहा होगा, सर कैसे आप बताइएगा कि एक एक क्वेश्चन आप मेरा बन जाएगा। तभी जस्ट मैं क्वेश्चन भी आगे लाया हूं, आप सुन लीजिए, और सुनने में भी आपको बहुत ज्यादा क्या आएगा, मजा आएगा, एक एक चीज, ठीक है। वो समय था, वो दौर था, वो समय था, वो दौर था 1967 का, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या लिए, शपथ लिए, कहां पे जाके, राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति के पद पे। आप इस इमेज को देख सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है क्या ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। और वहां पे जितने भी लोग आप देख सकते हैं बैठे हुए, और उनके साथ एक व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, क्या थे, बहुत ही ज्यादा फेमस थे, जिसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे, वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो होता क्या है कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी चीज का संचालन कर रहे हैं, है ना, अब वो रिटायर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, या अब उस पद को वो छोड़ रहे हैं और उस पद पे कोई आ रहे हैं, तो वहां पे जो पद पे आते हैं, जैसे मान के चलिए कि सपोज मान लीजिए कि अभी मान के चलिए हम राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अब हम जा रहे हैं और अब आप राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो जब आप आइएगा तो हमारे कुछ कामों को जरूर आप क्या कीजिएगा, गिनाइएगा, कुछ ना कुछ कहिएगा। तो ये सबसे पहले, है ना, ये सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं और इस स्पीच में ये सबसे पहले जो चर्चा करते, पहले तो संबोधित करते हैं कि आई कन्फेस, मैं स्वीकारता हूं कि मैं बहुत ही ज्यादा
ओवरवेल्म्ड हूं, मैं बहुत ही ज्यादा अभिभूत हूं। अभिभूत का मतलब होता है कि लोगों ने जो मुझे चुना है, लोगों ने जो मुझे इस घर का मुखिया चुना है, हेड बनाया है, निश्चित समय के लिए मुझे चुन करके इस जगह पे जो लाया है, मैं इससे अभिभूत हूं। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस पद को क्या सौंपने के लिए, मतलब क्या हमें वहां पे रखा गया। यानी कहने का मतलब कि मैं बहुत ही ज्यादा अभिभूत हूं, मैं बहुत ही ज्यादा आभारी हूं लोगों का कि मुझे ये पद जो मुझे मिला है, मैं इसके योग्य हूं उनके नजरों में, जो मुझे यहाँ पे बैठाया है। इस चीज के लिए मैं, है ना, बहुत ही ज्यादा, है ना, ओवरवेल्म्ड हूं, बहुत ही ज्यादा अभिभूत हूं और ये मैं स्वीकारता हूं। और साथ ही साथ ये कहते हैं, यहां से समझिएगा, एक एक चीज कहते हैं। सबसे शुरुआत में मैं शपथ लेता हूं, क्या लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि जो भारत के, इंडिया के जो पास्ट कल्चर रहा है, संस्कृति रहा है, मैं उसका, है ना, अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे मतलब डेडिकेशन के साथ, पूरे लॉयल के साथ मैं भारत के संस्कृति का मान सम्मान रखूंगा। और मैं कभी भी भेदभाव नहीं करूंगा, ना ही तो धर्म के नाम पे, ना ही जात के नाम पे, ना ही रंग के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पे मैं कभी भी पक्षपात नहीं करूंगा। इस चीज की मैं क्या लेता हूं, शपथ लेता हूं। ये सारी बातें बोलने के बाद फिर ये आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तरफ और कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये कहते हैं कि ये मेरे रोल मॉडल हैं। रोल मॉडल समझते हैं, मतलब जैसे होते हैं ना कि हम किसी को अपना आइडियल मानते हैं, एकदम आइडियल, कि भाई हम चलेंगे तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इनसे बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे। किससे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से। क्योंकि उनका मानना था कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो इनोवेशन लाए हैं, जो विद्वता लाई है, जो नॉलेज लाए हैं, वो शायद 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 ही कहीं पा सकते हैं, है ना, कहीं कोई ला सकते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास वो जो एक्सपीरियंस है, किस चीज का एक्सपीरियंस है, ज्ञान का, नॉलेज का, शिक्षा का, ये आपको कहीं मिल नहीं सकता, ये बहुत ही रेयर है, ये कहीं आप पा नहीं सकते हैं। क्योंकि उनके पास जो वेल्थ है, वेल्थ का मतलब होता है धन, और कैसी धन, जो ज्ञान की धन है, वो कहीं मिल नहीं सकता। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया है, देश के लिए अपना योगदान दिया है, ये बहुत ही, है ना, तारीफे काबिल है। मैं इसके लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का तहे दिल से, है ना, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे क्या है, रोल मॉडल है। फिर आगे कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, है ना, परसुएट किए, मतलब सर्च किए, खोज में लगा दिए। किस चीज के खोज में? तो ट्रूथ, सच्चाई, और किस चीज में? नॉलेज के लिए। याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना पूरा जीवन किसको समर्पित किया, है ना, पूरा जीवन इस खोज में लगा दिया। किस खोज में? तो सत्य की, मतलब सत्य की खोज में, और ग्रेट नॉलेज की खोज में, नॉलेज ज्ञान की खोज में, ये पूरा जीवन अपना क्या किए, लगा दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों, और एक एक चीज को समझते हैं, और मुझे आशा है कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे समझते हैं, एक एक स्लाइड को समझते हैं प्यारे बच्चों, और मैं आपको वादा करता हूं कि कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज आपको क्या मिलेगा, क्लियर मिलेगा। अभी इसी के बारे में मैंने चर्चा किया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये चर्चा करते हैं। सारी चीज मैंने बताया कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास जो एक्सपीरियंस रहा है, किस चीज का, शिक्षा का, नॉलेज का, सच्चाई का, ये चीज, है ना, कहीं आपको मिल नहीं सकता। और कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कभी भी, है ना, अपना समर्थन उन लोगों को देने में नहीं रोका जो देश के लिए कुछ करना चाहता था, देश के लिए या फिर ज्ञान के लिए कुछ करना चाह रहा था। कभी भी अपना ये समर्थन वापस नहीं रखा, बल्कि उन्हें, है ना, समर्थन ही दिए। कोई भी देश के लिए जो अच्छा काम कर रहे थे, शिक्षा के लिए जो अच्छा काम कर रहे थे, उनमें हमेशा इनका क्या रहा, योगदान रहा। हमेशा उन्हें ये क्या दिए, समर्थन देने का काम किए। आइए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट समझते हैं। एक भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये आगे कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूं, मैं क्या लेता हूं, शपथ लेता हूं कि जो भारत के संविधान है, जो भारत की कानून व्यवस्था है, जो भारत की संविधान है, जो संविधान में लिखा गया है, जो कानून, है ना, बनाया गया है, मैं उस कानून के प्रति, उस संविधान के प्रति मैं हमेशा वफादार रहूंगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि ये हमारा जो देश है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, विविधता में भी क्या है, एकता है।
ये चीज को मैं कभी भी भूलने वाला नहीं हूं। मैं इस बात की क्या लेता हूं, शपथ लेता हूं। और आगे फिर कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, एक एक चीज मैंने इस कदर लाया है। अब देखिए एक चीज पे ये जोड़ देते, बहुत ज्यादा जोड़ देते, कौन, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि देखिए अभी क्योंकि रीजन क्या है कि देश बहुत ही जल्द क्या आजाद हुए थे, ज्यादा समय हुए नहीं थे, 1947 में आजाद हुए और ज्यादा दिन हुए नहीं थे, वही मान के चलिए 15-20 साल हुए थे। ये कहते हैं, पहले कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि ये जो परिवार है ये लगातार बढ़ रहा है, ये परिवार लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हमसे डिमांड कर रहा है, क्या कर रहा है डिमांड, कि हमें काम चाहिए, क्या चाहिए, काम चाहिए और बहुत ही ज्यादा अधिक काम चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि पास्ट में रही है, जो हमारा कहीं ना कहीं क्या करेगा, पीछा करेगा, क्या करेगा, कहीं ना कहीं ये हमें क्या करेगा, पीछा मेरा करेगा। तो ये इस चीज के लिए टाइम पे एक लाइन बहुत ही बेहतरीन बोलते हैं, ये कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। कहते हैं कि जो भूत है, जो पास्ट है, जो पास्ट समय बीत गया है, वो मरता नहीं है ना, और वो ना ही क्या है, स्टैटिक है, ना ही वो स्थिर है, बल्कि पास्ट क्या है, लाइव है एंड डायनामिक है। यानी कहने का मतलब कि पास्ट ना तो मरता है और ना ही ये स्थिर रहता है, बल्कि पास्ट जो है ये लाइव, ये जीवित है और कहीं ना कहीं ये डायनामिक है। डायनामिक बोले तो गतिशील। तो याद रखिएगा, डेड का क्या हो गया, लाइव हो जाएगा, और याद रखना स्टैटिक का क्या हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा। ये सिनोनिम्स बन जाएगा, याद रखिएगा, है ना, ये क्या बन जाएगा, सिनोनिम्स बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे अब समझते हैं एक एक चीजों को। तो ये चीज भी याद रखिएगा, ये लाइन पूछेगा, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। ये क्या है, ना तो ये मरता है और ना ही ये स्थिर है, बल्कि ये जीवित और क्या है, गतिशील है, बल्कि ये जीवित और क्या है, गतिशील है। चलिए नेक्स्ट चलते, चिड़िया उड़ गए जी। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा जानबूझ के इस तरह की चीजें लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, ये चर्चा करते हैं किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन का महत्व क्या है, उस चीज को समझिए। लेकिन उस पे जाने से पहले ये कहते हैं कि मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं एक चीज क्या कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कि ये पूरा कहना चाहते हैं कि पूरा भारत मेरा क्या है, घर है। ये बोलते हैं कि पूरा, है ना, होल भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा क्या है, घर है, पूरा भारत मेरा क्या है, घर है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के जितने भी लोग रह रहे हैं इस घर में, वो सब के सब मेरे क्या है, परिवार है। ध्यान से समझिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें एक वर्ड का यूज किया गया, कह रहे हैं कि होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई क्या, फैमिली, है ना, कि ये पूरा भारत मेरा क्या है, पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मेरे क्या है, परिवार है, फैमिली है। ये कहते हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अब यहाँ सोचने वाली बात है, ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो चैप्टर है यहाँ से अच्छे तरीके से समझिएगा कि ये जो चैप्टर का नाम है कि भारत इज माई होम। तो सर यहाँ पे होम का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ हाउस क्यों नहीं किया गया है, क्या अंतर है होम और हाउस में। हाउस भी तो लिख सकते थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल सकते थे, लेकिन ये होम क्यों बोले। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हाउस का मतलब होता है जो किराए का घर हो और होम का मतलब होता है जो अपना घर हो। तो इसीलिए इसका जो थीम, ये जो नाम था, ये जो बना था, तो इसीलिए कहते हैं द होल, है ना, द होल ऑफ, मतलब द होल ऑफ भारत इज क्या, माई होम, कि पूरा भारत मेरा क्या है, घर है। और समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, होम और हाउस में अंतर होता है, ठीक है। होम का मतलब होता है अपना घर और हाउस का मतलब होता है किराए का घर, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है भारत इज माई होम। तो इतनी बात समझ में आते हैं। तो और फिर ये कहते हैं कि मैं इस परिवार को बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाऊंगा। और ये परिवार बहुत ही ज्यादा मजबूत और सुंदर कब बन सकता है, जब इस परिवार में क्या सबसे मुख्य चीज, सबसे मुख्य औजार जो हमें यूज करना है, जो प्राथमिक औजार हम मानते हैं, प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, वो है एजुकेशन। और इसीलिए कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट
एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, ये प्राथमिक औजार है। चाहे वो मनुष्य के विकास की बात हो, चाहे एक राज्य के विकास की बात हो, चाहे एक देश के विकास की बात हो, तो ये हमारा क्या है? प्राथमिक औजार है। क्या औजार है? तो भाई एजुकेशन। एजुकेशन हमारा क्या है? प्राथमिक औजार है। एजुकेशन हमारा क्या है? प्राथमिक औजार है। इसलिए ये क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों निश्चित आपसे क्या पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे कि 110% ये 110% ये क्वेश्चन क्या किया जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, ये गारंटी है। तो ये याद रखिएगा कि एजुकेशन को क्या माना गया है? ये पहला औजार माना गया है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, एक एक चीज को हम समझेंगे। अभी वही चीज हम बताए कि पूरा, ये कहते हैं कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सब के सब मेरा क्या है? परिवार है। कितनी बड़ी बात कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब आगे आइए समझते हैं नेक्स्ट एक चीज और, अगला स्लाइड जो हमारे सामने है उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं। अब देखिए, ये अभी जस्ट बताएं, ये जो परिवार है ये बहुत ही बड़ा परिवार है और ये परिवार लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और लगातार जब बढ़ रहा है तो हमसे डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहा है? कि भाई वर्क, है ना, क्या दीजिए? काम दीजिए, काम काम काम। और ये कहते हैं, फिर जोड़ देते हैं कि हमें दो तरह के वर्क करना पड़ेगा, हमें दो तरह के काम करना पड़ेगा। पहला जो काम करना पड़ेगा, वर्क ऑन वन सेल्फ, मतलब इंडिविजुअल। पहला वर्क है वर्क ऑन वन सेल्फ, पहले खुद पे काम करना है। यानी कहने का मतलब पहले खुद पे, मतलब पहले अपने आप को उस काबिल बनाना है, अपने अंदर वो योग्यता लाना है, अपने अंदर वो सारा नॉलेज लाना है, और देन फिर दूसरा काम जो करना है, किसके लिए काम करना है? सोसाइटी के लिए काम करना है। और ये एक चीज याद रखिएगा, है ना, अब तो जितने भी नेता है उनको नेता आप कहिए मत, है ना, क्योंकि वो राष्ट्रवादी नहीं है। जो राष्ट्र के हित में सोचता हो, जो राष्ट्र के लिए सोचता हो, जो राष्ट्र के लिए काम करता हो, स्वराज के लिए काम करता हो, वो होते राष्ट्रवादी। और आज के नेता सब राष्ट्रवादी नहीं है। पहले जितने भी नेता हुए वो सब के सब किसके बारे में सोचते थे? राष्ट्र के बारे में सोचते थे। ये बहुत बड़ी बात है। अब कहां, अब तो सब क्या बोला जाए, लूट पूट कर देता है सब चीज, कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो ये कहते हैं कि दो तरह के काम है, एक वर्क ऑन वन सेल्फ और एक वर्क फॉर क्या? सोसाइटी। ये दो तरह के काम ही हमें क्या लाभ दे सकता है, हमें क्या पहुंचा सकता है? लाभ पहुंचा सकता है। तो ये दो तरह के कार्य हमें करना चाहिए और यही हमें क्या फायदा देते हैं। फिर आगे ये जोड़ देते हैं, बोलते हैं स्पीच में, कहते हैं कि मैं एक लाइन आपको बोलना चाहता हूं जो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। एक लाइन क्या कहा गया था? पावर शुड बी यूज ओनली मॉरल पर्पस। पावर शुड बी यूज ओनली क्या? मॉरल पर्पस। भाई शक्ति का जो प्रयोग है, शक्ति का जो यूज है, हमें केवल किन चीजों के लिए करना चाहिए? केवल नैतिक चीजों के लिए करना चाहिए। अब ये नहीं कि हम बहुत ताकतवर हो गए तो जो जहां मिल रहा है उसको पीटते जा रहे हैं या फिर उसका गलत तरीके से हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। और आज समस्या ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो साइड हो रहे हैं और जो गलत लोग होते हैं वो पावर को अपने हाथ में ले रहे हैं। और याद रखिएगा, जब पावर गलत लोगों के हाथ में जाएगा वो विनाश ही करेगा। एक चीज याद रखिएगा कि शक्ति सब कोई पचा नहीं सकता। आपको पता होगा कि महादेव जब क्या दिए थे, एक राक्षस को वरदान दिए थे, भस्मासुर कौन थे पता नहीं, उनको एक वरदान दिए थे कि तुम जिसके भी सिर पे हाथ रखोगे वो जल के क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। वो उनसे वरदान ले लेते हैं, शक्ति तो ले लेते हैं, लेकिन उस शक्ति का वो दुरुपयोग करते हैं और अंत में उन्हीं का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और वो क्या करते हैं, जैसे उसको मिलता है वो भागते हैं किसके तरफ? महादेव के ही तरफ, कि मैं महादेव के ही सर पे अपना क्या रख दूंगा? हाथ रख दूंगा और वो क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान का लीला था कि वो उसे नचा उचा करके विष्णु भगवान उसे ही क्या करते हैं? अपने सर पे हाथ रखवा देते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, सारी चीज मैंने आपको बताया, और भी चीजें कुछ देख लेते हैं हम लोग, और भी कुछ चीज है, और भी चीज हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने अभी आपको बताया कि भाई क्या ये पावर शुड बी यूज ओनली क्या? मॉरल पर्पस। शक्तियों का उपयोग हमें केवल नैतिक कामों के लिए करना चाहिए, ना कि अनैतिक कामों के लिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग हर एक चीज को और क्वेश्चन को जानेंगे। और ये जो दो तरह के जो हमारे वर्क है, वर्क ऑन वन सेल्फ और वर्क फॉर क्या? सोसाइटी, ये हमें साइलेंटली करना है। इसलिए साइलेंटली करना है ताकि हमारे जो मतलब काम में है कोई विघ्न ना आ सके और हमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना आ सके, हमारा मन इधर उधर ना विचलित हो सके। तो चलिए एक बार मैं संक्षिप्त में बता देता हूं
ये एक स्पीच है जो कि डिलीवर किया गया है किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये स्पीच दे रहे हैं 1967 को राष्ट्रपति भवन में, और ये स्वीकारते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अभिभूत है इस बात से कि उसे क्या मिल रहा है, मतलब सॉरी क्या मिल नहीं रहा है, ये इस बात से बहुत ही ज्यादा क्या अभिभूत है कि लोगों ने उसे क्या किया है, चुना है, लोगों ने उसे बनाया है, उस लायक बनाया है। इस बात से वो अभिभूत होते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ये बड़ाई करते हैं कि उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो मतलब शिक्षा जगत में क्रांति लाया है वो कहीं और दूसरे जगह आप पा नहीं सकते हैं। फिर आगे ये चर्चा करते हैं कि किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए जो उनका प्राथमिक औजार होता है वो एजुकेशन होता है। फिर ये चर्चा करते हैं कि पास्ट ये ना तो मरता है और ना ही ये स्थिर है, बल्कि पास्ट तो जीवित और क्या है, गतिशील है। और आगे ये चर्चा करते हैं कि ये परिवार लगातार बड़ा हो रहा है और हमसे डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है कि काम 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 काम। और फिर हाँ यहाँ पे ये चर्चा करते हैं कि दो तरह के वर्क होते हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ और वर्क फॉर क्या, सोसाइटी। फिर ये चर्चा करते हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने बताया था कि पावर शुड बी यूज ओनली क्या, मॉरल पर्पस, हमें पावर का, शक्तियों का सही उपयोग करना है। चलिए प्यारे बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, फटाफट आप आंसर देते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत इज माई होम, ये रिटन नहीं होगा बल्कि डिलीवर्ड होगा। क्या होगा, डिलीवर्ड, क्या होगा, डिलीवर्ड होगा। किसके द्वारा दिया गया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म कब हुआ था आप सभी को पता है, 1897 में मैंने आपको बताया था। चलिए अगला कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मैंने अभी आपको बताया था 1967 में नहीं बल्कि 1969 में ये दुनिया को छोड़ के चले गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोग का कि भाई किस राज्य में इनका जन्म हुआ था, ये पूछा था, कई बार पूछा है, तो हैदराबाद में। क्या हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये एक जाने माने है ना, एकदम प्रख्यात क्या थे, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब बने थे ये राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति कब बने थे, 1967 में। कब बने थे, 1967 में। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितना राष्ट्रपति थे, तो ये तीसरा थे, याद रखिएगा। ये कितना थे, तीसरा, थर्ड राष्ट्रपति थे, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डैश हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा कौन दिए थे, तो भाई कौन दिए थे, हमने आपको शुरू में ही बताया था कौन दिए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इज माई होम क्या है, तो यहाँ पे देखिए स्पीच नहीं दिया हुआ, एक्सट्रैक्ट है, तो इसका मतलब भी क्या होता है, उद्धरण होता है। ऑप्शन डी आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ एज ए प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति कब बने थे, शपथ कब लिए थे, तो 1967 में लिए थे, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो है, अगला कौन सा है प्रश्न हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये शपथ लेते हैं अपने आप से कि मैं सेवा मतलब करूंगा, किसका सेवा करूंगा भाई, अपने देश का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, ये तो आ ही गया, फिर से आ गया, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, हु ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, ये कौन लाया था, ये सारा चीज कौन लाया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लाए थे, मैंने आपको बताया था शुरू में ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ, हाँ ये चीज कहते हैं कि मैं जब इस ऑफिस में प्रवेश करता हूं तो पूरे जोश और पूरे उत्साह और पूरे ह्यूमैनिटी के साथ मैं क्या करता हूं, प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ मैं प्रवेश करता हूं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, किधर गया जी, खुल जा यार, है ना। चलिए ये तो ऊपर से ही आ गया, चलो भाई नीचे आ जाओ। अच्छा नेक्स्ट टाइम से पावर पॉइंट में नहीं हम आएंगे। चलिए ये तो वही क्वेश्चन सब आने लगा है, ये उल्टा ही होने लगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जहां से हम लोग का था वहां से हम लोग आते हैं। ये पावर पॉइंट में दिक्कत ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, अगला बार से पावर पॉइंट को हम लाएंगे ही नहीं, उस क्लास में भी दिक्कत हो गया था, ठीक है।
चलिए यहाँ तक तो हो गया था, हाँ प्रे फुल ह्यूमैनिटी हो जाएगा। आगे यहाँ पे आते हैं। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको अपडेट कर देंगे इसलिए ऐसा हो रहा है। ये कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं वफादार रहूंगा किसके प्रति, तो जो भारत के संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके प्रति मैं क्या रहूंगा, वफादार रहूंगा। इस चीज की मैं क्या लेता हूं, शपथ लेता हूं। इस चीज की मैं क्या लेता हूं, शपथ लेता हूं कि मैं इनके प्रति क्या रहूंगा, वफादार रहूंगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिया इज द डैश ऑफ एंशिएंट पीपल। अब देखिए चर्चा करते हैं इनके अनुसार, किसके अनुसार, किसके अनुसार, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार ये है कि ये प्राचीन लोगों का, एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन लोगों का एक यंग स्टेट है ना, ये याद रखिएगा, प्राचीन लोगों, क्योंकि हाल फिलहाल ही देश क्या हुए थे, आजाद हुए थे, और उसके बाद जो है ये सारी चीजें हो रही थी। तो ये बोलते हैं प्राचीन लोगों का, मतलब हमारे जो प्राचीन लोगों का एक क्या है, युवा देश है, तो क्या हो जाएगा, यंग स्टेट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये बहुत वीवीआई रख लीजिए, मोस्ट वीवीआई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द पास्ट इज नॉट डेड। अभी मैंने आपको बताया था द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक एंड क्या, ये याद रखिए, डेड एंड क्या, स्टैटिक, याद रखना, भूलिएगा नहीं प्यारे बच्चों, फिर यही होने लगा, ठीक है। चलिए अब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पास्ट इज नॉट, ये वाला तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द पास्ट इज, पास्ट क्या है, पास्ट क्या है, अलाइव एंड क्या है, डायनामिक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द डैश ऑफ एजुकेशन। कहते हैं इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये जो सारी सिस्टम है, ये जो सारा चीज मैंने चर्चा किया, जिससे देश का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है, कि एजुकेशन को प्राथमिक औजार माना जा सकता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इट इज द बिजनेस ऑफ, क्या कह सकते हैं, एजुकेशन कह सकते हैं। क्योंकि जितने अच्छा हम इसमें क्या करेंगे, एजुकेशन को इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन क्या है, तो भाई एजुकेशन किसी भी राष्ट्र या किसी भी मनुष्य के विकास के लिए सबसे क्या है, प्राथमिक औजार है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन ये शपथ लेते हैं अपने आप से कि मैं वफादारी करूंगा, मैं वफादार रहूंगा अपने किसके प्रति, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा पास्ट का कल्चर रहा है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। ऑप्शन बी, जो कि मैंने चर्चा किया था प्यारे बच्चों। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका नहीं बनेगा। द होल ऑफ भारत इज माई क्या, होम, पूरा भारत मेरा क्या है ना, घर है। पूरा भारत मेरा क्या है, घर है। पूरा भारत मेरा क्या है, घर है। ऑल इंडियंस पीपल आर माई फैमिली, और पूरे के पूरे जितने भी मतलब इंडियंस है वो सब के सब मेरे क्या हैं, परिवार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। मुझे कितने समय के लिए, निश्चित समय के लिए बनाया गया। निश्चित समय बोले तो एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, इसीलिए ये ऐसा बात कह रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे सर्टेन टाइम हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कि अपने देश को स्ट्रॉन्ग और क्या बनाए, सुंदर बनाए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट है द फैमिली इज बिग, परिवार क्या है, बड़ा हो चुका है, और ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है, कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार बढ़ना, ग्रोइंग करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब इंपॉर्टेंट लाइन्स है। देखिए अभी तक जो भी मैंने चर्चा किया, जो भी चीज मैंने पढ़ाया, तो उसका एक निचोड़ निकाला हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन में यहां पे दे रहा हूं, और आप यकीन मानिए कि इससे आपके और भी सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए भाई सबसे पहले एक एक लाइन को हम लोग फटाफट समझते, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि भारत इज माई होम, ये क्या है, स्पीच है, डिलीवर्ड दिया गया किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जन्म हुआ था 1897 में हैदराबाद में, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये इनके क्या थे, रोल मॉडल थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के, ये याद रखना है। ये कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड इट इज स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड क्या, डायनामिक, जो कि मैंने अभी बता दिया कि पास्ट मरता नहीं है, ये स्थिर भी नहीं है, बल्कि ये अलाइव और ये क्या है, डायनामिक है। ये शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि जो भारत के संविधान है उनके प्रति मैं वफादार रहूंगा, और यहां पे ये कहते हैं कि द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर क्या, माई फैमिली, पूरा परिवार मेरा है, ठीक है, पूरा घर, ये पूरा भारत मेरा घर है, और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। एजुकेशन को ये प्राथमिक औजार मानते हैं, और ये लाइन किससे लिया गया है, भारत इज माई होम से। इंडिया हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट, इंडिया को पुकारा जाता है एंशियंट, है ना, क्या पुकारा जाता है, एंशियंट, मतलब क्या पुकारा जाता है, यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, प्राचीन लोगों का एक युवा संघ पुकारा जाता है।
डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश करते हैं पूरे जोश और है ना पूरे फुल ह्यूमैनिटी के साथ उस ऑफिस में प्रवेश करते हैं और गांधी जी के बारे में कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर क्या मॉरल पर्पस, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर क्या मॉरल पर्पस। और इसमें एक वर्ड आया इरोडिशन का मतलब होता है नॉलेज, विद्वता, ग्रेट नॉलेज, ये सिनोनिम्स हो गया बाबू, समानार्थी शब्द। और कहते हैं इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन क्या डाइवर्सिटी, है ना, यूनिटी इन क्या डाइवर्सिटी। चलिए अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार और डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन को एक महान नेशनलिस्ट बताए जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्टिव में। देखिए सब्जेक्टिव में जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन तो इसमें बहुत है, क्वेश्चन की संख्या यदि हम बात करें, क्वेश्चंस की संख्या की बात किया जाए तो क्वेश्चंस इसमें ढेर सारा है ना, मैनी, हम कह सकते हैं मैनी है, बहुत है। लेकिन प्यारे बच्चों हमें सब याद नहीं करना है, ओके, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है और सारे क्वेश्चन देख करके मैं टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहता हूं। इसलिए मैंने क्या किया है कि जो भी 2026 एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और मात्र 2 क्वेश्चन शॉर्ट में दे रहा हूं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरा और 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 5 नंबरा। और यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वही क्वेश्चन आएगा। और एक सबसे बड़ी बात कि समरी बाबू नहीं बनाना है, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि समरी नहीं बनाना है तो सर बनाना क्या है, तो बनाना है मैचिंग। क्या बनाना है? मैचिंग। क्या बनाना है? मैचिंग को बनाना है, याद रखिएगा हमेशा, ये क्या बनेगा? मैचिंग बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कह रहे क्वेश्चन, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, ये लाइन दे दिया है और कह रहा है कि भाई इस लाइन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसको हम बहुत एकदम कम शब्दों में हम लिखे हैं, लेकिन हम आपको तरीका बताने के ही कारण कम शब्दों में लिखे हैं। कहते हैं कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे क्या हैं? परिवार है। इस लाइन की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दीज लाइन्स, क्योंकि ये जो लाइन्स है, ये जो पंक्तियां है, ये लिया गया है ना, ये पंक्तियां लिया गया, ठीक है। वैसे यदि ये एक लाइन में दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दिस कर सकते हैं। एक लाइन में रहेगा तो दिस, यहाँ पे लाइन कर देंगे, हैव की जगह क्या कर सकते हैं? हैज कर सकते हैं। तो कहते हैं हैज बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है, किससे लिया गया है? प्रोज से, और उसका नाम क्या है? भारत इज माई होम। क्या नाम है? भारत इज माई होम। और इन्हें डिलीवर किसने किया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस स्पीच को डिलीवर किया है। ही वांट्स, वह कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने लव को, अपने प्यार को, फॉर किसके लिए? होल इंडिया, पूरे भारत के लिए। किसके लिए? पूरे भारत के लिए। ही टॉक्स, वह चर्चा करते हैं, अबाउट, किस विषय में बात करते हैं? किस विषय में? डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में, कि किस तरह से पूरे भारत का क्या किया जाए? विकास किया जाए। और इसीलिए इस चीज का वो जोर देते हैं और अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि हम सब क्या हैं? परिवार हैं। और उनकी ये इच्छा है कि मैं इस परिवार को, इस भारत को मैं स्ट्रॉन्ग एंड क्या है ना, ब्यूटीफुल बनाऊंगा। यही इस लाइन का उनका कहने का क्या है? तात्पर्य है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एकदम आराम से एक एक चीज मैं आपको अच्छे तरीके से बताया हूं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दूसरा है, और ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं, सॉरी 5 नंबर नहीं, 4 नंबर के लाइन एक्सप्लेनेशन में पूछे जाते हैं, 4 नंबर के, सॉरी 4 नंबर के। कहते हैं क्या? ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि इट इज बिजनेस ऑफ एजुकेशन, इट इज बिजनेस ऑफ एजुकेशन डैश 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 क्वालिटी ऑफ द क्या नेशन। कहते हैं इस पंक्ति का, इस लाइन का मतलब बताइए। तो इस लाइन का पंक्ति हम समझते हैं, दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया प्रोज पीस भारत इज माई होम, और डिलीवर किए गए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वांट्स टू एक्सप्रेस, वह व्यक्त करना चाहते हैं अपनी आइडियाज को, है ना, उस विषय में। किस विषय में? एजुकेशन सिस्टम में, जो शिक्षा का जो सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में। और वो कहते हैं कि एजुकेशन में बी अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर ए गुड डेवलप्ड क्या नेशन, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी मनुष्य के विकास के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। इंडिया कैन नॉट बी ग्रेट कंट्री विदाउट क्या? एजुकेशन। यदि इंडिया को एक महान देश बनना है तो उनके लिए इन्हें शिक्षा पे क्या देना पड़ेगा? जोर देना पड़ेगा, तभी इंडिया क्या बन सकता है? एक महान देश बन सकता है। इसके बिना ये बिल्कुल विदाउट एजुकेशन ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट अब हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहते हैं। कह रहे कि ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच,
किस ओकेजन में, किस अवसर में इस स्पीच को दिया गया था? तो जब ये क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। ही डिलीवर्ड द स्पीच कब? 1967 में। ऑन दैट डे ही वाज टेकिंग द ओथ एज क्या प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति के क्या ले रहे थे? शपथ ले रहे थे, तब जा करके। नेक्स्ट प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं। कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हु सेज दिस एंड व्हाई? ऐसा क्यों कह रहे थे वो, है ना? समझिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं दैट द पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट कभी मरता नहीं है, ना ही ये स्थिर है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार पास्ट इज स्टिल अलाइव, ये अलाइव है, ये जीवित है, ये डायनामिक है, ये गतिशील है ना? इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, ये डिटरमाइंस करते हैं हमारे प्रेजेंट समय को, हमारे क्वालिटी को, और ये प्रोस्पेक्ट्स करते हैं आवर फ्यूचर को, कि इंडिया इज ए न्यू स्टेट ऑफ क्या? एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का एक क्या है? युवा संघ है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, तो ये थे आपके क्या चैप्टर। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और मैं यही कहना चाहूंगा आप लोग से, यदि आपको लग रहा है कि ज्ञान बिंदु इतने अच्छे फ्री में सारे कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा बाबू कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने स्टेटस में लगाइए, ग्रुप में भेजिए, और चैनल को सभी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी इच्छा है कि जनवरी से पहले यानी 1 जनवरी को मेरा ये इच्छा है कि मैं 50,000 का क्या सेलिब्रेशन मनाऊं, अपने पूरे बच्चे का 50,000 बच्चे का एक सेलिब्रेशन मैं तैयार करूं। इस चीज के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, और आप लोग हो सके तो जितना भी हो इसमें क्या करें? सहयोग करें और सपोर्ट करें। चलिए, सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।